Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Next Gen Tech and welcome back to another tutorial on software defined radio. इसके अंदर हम सबसे पहले ये करेंगे, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आप सिग्नल एनालिसिस करने की बात करेंगे। सिग्नल एनालिसिस हम गनू रेडियो के ऊपर कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेहतरीन मैंने यहाँ पे गनू रेडियो खोला हुआ है। सिंपली जस्ट ओपन गनू रेडियो, और गनू रेडियो आपने जैसे ही खोला उसके बाद आपने करना क्या है कि लेट्स रीमेक दिस फ्लो ग्राफ अगेन। सो आपने करना है फाइल, न्यू, QTGUI। ये क्या है कि जो आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिस तरह आपको नज़र आएगा, फॉर एग्जांपल आपकी टाइम सिंक या आपकी फ्रीक्वेंसी सिंक जो नज़र आएगी, तो उसकी वजह से आप फाइल को जब अभी भी आप सेलेक्ट करेंगे, मेक श्योर टू चूज़ QT। इन्होंने एक सिंक का पैकेजेस बनाए हुए हैं जिसके अंदर आपके पास टाइम स्कोप की सिंक है, फ्रीक्वेंसी स्कोप की सिंक है, हिस्टोग्राम की सिंक है। ये वो वाली सिंकें हैं जो कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के तौर पर मिलेंगी। तो इस वजह से हम QTGUI करेंगे ताकि हम वो इंस्ट्रूमेंटेशन इस्तेमाल कर सकें। दूसरा ये, उसके बाद जैसे ही आपने खोला तो आप इसको टाइटल भी दे सकते हैं। तो लेट्स हम इसको यहाँ पे आके टाइटल दे देते हैं ट्यूटोरियल 4। सही है, इसको आपने टाइटल दे दिया। इसका जो आउटपुट होगा वो पाइथन लैंग्वेज में होगा, इस वजह से आपके पास यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है। जनरेट ऑप्शन QTGUI की बेसिस के ऊपर आपने देखना है, इवन तो उसका पाइथन कोड भी जनरेट होगा, लेकिन हमने इसको GUI की बेसिस पे देखना है। वेरिएबल इसके पास जो डिफ़ॉल्ट है वो सैम्प रेट डिफाइंड है, क्योंकि आप सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो सैम्प रेट इसका डिफ़ॉल्ट 32 के। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, एक सेकंड पहले इसको ओके कर देते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके अपना सैम्पल रेट आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप सैम्पल रेट लिखना चाहें। फॉर एग्जांपल इसने 32,000 सैम्पल्स लेगा, तो लेट्स से कि आपने 32 मेगा करने, तो आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास 32 मेगा सैम्पल्स हो गए। तो लेट्स चेंज दिस बैक टू 32 किलो सैम्पल्स, अप्लाई। तो आपके पास 32 किलो सैम्पल्स आ गए। तो सबसे पहले हम बेसिक काम ये करते हैं कि एक सिग्नल लेते हैं और उसके फोरियर एनालिसिस करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि आपने कंट्रोल F दबाना है, कंट्रोल F, और यहाँ पे सर्च करना है सिग्नल सोर्स। आपने सिग्नल सोर्स सेलेक्ट की, सिग्नल सोर्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बॉक्स आ गया। सिग्नल सोर्स में सिग्नल सोर्स सिग्नल सोर्स आपने जब सेलेक्ट की तो आपके पास यहाँ पे आ गई सिग्नल सोर्स। 32 के सैम्प रेट आ गया, जो कि आपके पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। वेव फॉर्म, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, जो भी आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे सारे ऑप्शन है। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस बॉक्स, और उसके अंदर आपके पास ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स के अंदर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी हैं। इस जो ब्लॉक है इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट आपको कॉम्प्लेक्स में चाहिए, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में चाहिए, फ्लोट में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, बाइट में चाहिए। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको रखते हैं अपना फ्लोट में। जैसे आप फ्लोट में चेंज करके यहाँ से अप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये चेंज हो गया। ये चेंज होके मुख्तलिफ अपना जो आपके पास डेटा स्ट्रीम्स हैं उसके हिसाब से आपका इनका आउटपुट चेंज होगा। तो बेसिकली फ्लोट का मतलब है रियल नंबर्स, यानी कि यहाँ से हम रियल नंबर्स में इंटरेस्टेड होंगे, हम इनके आई एंड क्यूज़ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो बेसिकली आपने करना क्या है, लीव इट ऑन फ्लोट। सैम्प रेट डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया इसका। फिर उसके बाद आपके पास वेव फॉर्म्स के ऑप्शंस हैं। आपने कांस्टेंट सोर्स रखनी है, साइन रखनी है, कोस रखनी है, स्क्वायर, ट्राइंगुलर, सॉ टूथ, जो भी रखनी है। तो हम इस वक्त कोसाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी 1000 के है, आप इसको चेंज करके 10 के भी कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड आपने 1 रखा हुआ है तो इसको आप 5 कर दें या 10 कर दें। ऑफसेट अगर देना है तो आप ऑफसेट दे दें, इनिशियल फेस कोई देना है तो आप फेस दे सकते हैं। तो ये आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ क्लिक की, ओके कर दिए। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे चेंजेस आ गई। आपके पास देखिए 10 के लिखा हुआ है, ये 10 के फ्रीक्वेंसी लिखी है, ये 10 एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपके पास ये फ्लो ग्राफ आ गया। नेक्स्ट जो आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके आपने करना क्या है कि यहाँ से आपने थ्रॉटल ब्लॉक चूज़ करना है। थ्रॉटल ब्लॉक में करना, थ्रॉटल करता है क्या है कि आपके सीपीयू को ओवरलोड नहीं करता। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको ये कह सकते हैं कि आपके सीपीयू को चोक नहीं करेगा, सैम्पल्स को कंट्रोल करके देगा। अगर आपके पास कोई हार्डवेयर कनेक्टेड नहीं है, फॉर एग्जांपल लाइक एनी स्टॉप
टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो पेरिफेरल लाइक SDR डोंगल वगैरह। अब देखें कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना डेटा स्ट्रीम का जो कलर आया है वो है कॉम्प्लेक्स का। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक दिस आउटपुट एंड आई वांट टू कनेक्ट दिस आउटपुट टू दिस इनपुट, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो ये रेड हो गया। रेड का मतलब ये हुआ कि इट्स रॉन्ग, यू नीड टू चेक द फ्लो ग्राफ। तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि क्योंकि इसका मिसमैच है डेटा टाइप में। तो आप सिंपली यहाँ पे जाइए, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स जस्ट सिंपली चेंज इट टू फ्लोट। तो नाउ इट विल टर्न इनटू ब्लैक हो गया आपके पास, सही है। उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पे जाएंगे, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन लेनी है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक सिग्नल जनरेट करवाया, सिग्नल जनरेट करवा के उसको टाइम स्कोप के ऊपर देखना है, और यानी कि ऑसिलोस्कोप को, फिजिकल डिवाइस आपकी ऑसिलोस्कोप होगी या स्पेक्ट्रम एनालाइजर होगा, तो इसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी सिंक है। तो अब आप क्या करेंगे, टाइम सिंक। यहाँ पे जैसे आपने टाइम लिखा तो आपने क्या सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका फ्लो ग्राफ QT-GUI को सपोर्ट कर रहा है, तो आपने QT की इंस्ट्रूमेंटेशन में गए, इंस्ट्रूमेंटेशन में QT टाइम सिंक, सिंपली डबल क्लिक किया, सॉरी ये डबल क्लिक किया तो आपके पास ये आ गए। इसी तरह हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की सिंक नीचे आ गई, नीचे नीचे आ गई ये। तो आपने इसको डबल क्लिक किया, ये भी आ गए। अब डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब है यहाँ पे डेटा टाइप चेंज होगा। सिंपली गो हेयर एंड चेंज दिस टू फ्लोट, चेंज दिस टू फ्लोट, डबल क्लिक, लीव एवरीथिंग एज इज, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोइंग का ऑप्शन है, FFT साइज है, सेंटर फ्रीक्वेंसी है, मैं बता दूंगा ग्रेजुअली कि ये क्या है, अंडरलाइन का क्या मतलब है। Simply apply OK and just simply connect this output just like you're connecting your oscilloscope and spectrum analyzer। आपने इस आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ से इसको क्लिक किया, राइट अपना माउस को दबा के रखा एंड जस्ट सिंपली क्लिक दिस, ये आपका कनेक्शन बन गया। सही है, आपका फ्लो ग्राफ रेडी है। यहाँ से आप एक सिग्नल जनरेट करवा रहे हैं 10 किलो का, जिसका एम्पलीट्यूड है 10, और उसको थ्रॉटल करवा रहे हैं। थ्रॉटल करवाने के बाद उसको आप टाइम सिंक में देख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी सिंक में देख रहे हैं, ये काम कर रहा है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। लेट्स सेव दिस एज ट्यूटोरियल 4 एंड जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट। आपके पास ये सेव हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, ये ऑप्शन जनरेट फ्लो ग्राफ, यहाँ पे जैसे आप माउस लेके आएंगे जनरेट फ्लो ग्राफ, जनरेट फ्लो ग्राफ करेंगे, नीचे आके कुछ कमांड्स रन होंगी और उसके बाद सिंपली क्लिक, उसके बाद आपने सिंपली ओके करना, सही है। अब ये क्या करेगा कि फ्लो ग्राफ, दो किस्म के आपको फ्लो ग्राफ, क्योंकि आपके पास दो इंस्ट्रूमेंटेशन रखी लगी हुई थी, तो आपके पास दो किस्म की सिंक्स आएंगे। हियर वी गो। ऊपर आपके पास टाइम डोमेन की सिंक है, नीचे आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन की सिंक है। आपको इसके स्पाइक से पता चल रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि ये विजुअलाइज हो जाए, क्योंकि मैंने 10K का रखा था। और थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, आपके माउस को पकड़ रहा हूँ, माउस को पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ उसके ऊपर। अब देख रहे होंगे कि ये प्योर साइनसॉइडल सिग्नल नहीं आ रहा। वो ये उसकी वजह ये है कि जो हमारा जो अपना फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 10K और हमारे पास सैम्पल साइज है 32K, तो इट्स नॉट एक्चुअली फुलफिलिंग द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। नाइक्विस्ट का तो क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ दैट, लेकिन नॉर्मली तौर पे हम करते हैं एटलीस्ट 10 टाइम्स। सो लेट्स चेंज दिस, हम इसको यहाँ से बंद करते हैं इस फ्लो ग्राफ को, एंड चेंज दिस फ्रीक्वेंसी टू 1K, 1000। लेट्स अप्लाई दिस। अब हमारे पास सैम्पल रेट हो गया। फिर उसके बाद लेट्स रन इट अगेन। यहाँ पे आपने क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, जनरेट ग्राफ। अब देखें आपके पास ये जो ग्राफ है बिल्कुल ज़बरदस्त आ रहा है। क्यों? बिकॉज इट वाज एक्चुअली फुलफिलिंग द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होनी चाहिए, लेकिन उस तरह फुलफिल नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकल सिस्टम्स के अंदर आपके पास जो नाइक्विस्ट का क्राइटेरिया है ट्वाइस, इट शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस और ग्रेटर देन वट एवर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज। तो हमारी 10K फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अच्छा लाने के लिए
प्रैक्टिकली तौर पे वी सैम्पल ए सिग्नल अप टू 10 टाइम्स, ताकि आपके पास जो सिग्नल एक्चुअल सिग्नल है एलियसिंग की प्रॉब्लम ना हो. तो that was the problem that was happening because it was fulfilling the criteria but not in a practical scenario कि वो fulfill नहीं कर रहा था. अब देखिए आपके पास ये सिग्नल आ गया, ये आपके पास को साइनसोडल सिग्नल है, 10 एम्पलीट्यूड है इसका, और उसके बाद ये अप एंड डाउन हो रहा है. इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालाइजर का जो आपके पास सिग्नल है, इसको हम पिक करके ऊपर लेके आते हैं, तो देखा होगा कि आपके पास ज़ीरो है और फ्रीक्वेंसी आपकी अगर मैं यहाँ पे मार्कर रखूँ तो ये 1K बता रही है. सो 1 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पे आ गया और उसका जो अपना सिग्नल स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ डीबी 2.86 दिखा रहा है. अच्छा, ज़ीरो से लेके पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इफ़ यू रिकॉल इट, ये क्यों आ रहा है? बिकॉज व्हेन आई टेक अ फोरियर फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज भी किसी भी रियल सिग्नल की लेता हूँ, तो उसके अंदर बल्कि कोई भी सिग्नल की रहता हूँ तो आपके पास सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती है. एक होती है पॉजिटिव स्पेक्ट्रम में, एक होती है नेगेटिव स्पेक्ट्रम के अंदर. तो ये वो नेगेटिव स्पेक्ट्रम का नज़र आ रहा है आपको. If you recall the Fourier transform of a cos signal, it's actually half delta f minus fc plus half delta f plus fc या वाइस वर्सा. तो इस वजह से आपको ये प्लस वाला कंपोनेंट नज़र आ. अच्छा, जो आपके पास स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स होते हैं उनके ऊपर आपको कभी भी नेगेटिव पार्ट नज़र नहीं आता. This negative part is due to the Fourier transform also because we were using Euler's identity. If you recall that, Euler's identity की वजह से भी हमारे पास ये नेगेटिव आता है, because Euler's identity के अंदर जब हम कोस का सिग्नल लेते हैं तो उसके अंदर ये कंपोनेंट मौजूद है. तो रियल ऑसिलोस्कोप के अंदर आपको स्पेक्ट्रम एनालाइजर में आपको सिर्फ और सिर्फ ये राइट का ये नज़र आएगा, लेकिन चूंकि हमारे पास ये टूल है हम इससे एक्चुअली देख सकते हैं, जिस तरह हमें किताब में नज़र आता है कि किताबों में नज़र आता है सिग्नल की किताबों के अंदर कि यू विल हैव अ पॉजिटिव साइड एज वेल विच इज़ 4K एंड 1K सॉरी एंड नेगेटिव 1K. अगर आपको नज़र आ नेगेटिव 1K की फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही. सो I hope this tutorial will help you understand signal analysis and how we do signal analysis using GNU Radio, because this is some of the basic information आपको पता होनी चाहिए in order for you to use software defined radio platforms to analyze and detect your signals. I hope you like our tutorial. Don't forget to subscribe to our channel, which is NextGen Tech, and Instagram is NextGen_Tech, and Facebook is NextGen Tech. Let's see you in another tutorial. Assalamu alaikum.